नैनीताल से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक कच्चा पहाड़ हुआ करता था जो एकदम वीरान पड़ा हुआ था। आदिकाल यानी एंशियंट टाइम्स से ही उस पर किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण संभव ही नहीं हो पाया था। वहां सिर्फ छोटे बच्चों को मृत्यु के बाद दफना दिया जाता था। उस पहाड़ को हॉन्टेड पहाड़ कहा जाता था, इसलिए लोग उसके पास जाने से भी डरते थे। लेकिन नीम करोली बाबा की कुछ ऐसी कृपा हुई कि आज वहां हनुमान जी का एक भव्य मंदिर और आश्रम बना हुआ है, और आज उसको देखे बिना नैनीताल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह असंभव कार्य आखिर संभव कैसे हुआ, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। मैं हूं गजेंद्र जगराम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सन 1935 के बाद नीम करोली बाबा इधर उधर भ्रमण ही करते रहे, और इस शताब्दी के लगभग चौथे दशक के बाद वे अक्सर नैनीताल आने जाने लगे। नैनीताल से लगभग 2 किलोमीटर दूर, जिसे नैनीताल का प्राकृतिक द्वार भी कहा जाता है, वहां स्थित मनोरा पर्वत पर ही बाबा ज्यादातर रहा करते थे। या यूं कहिए कि ऐसा करके बाबा उस पहाड़ को अपना रहे थे, गोद ले रहे थे, यानी एम्ब्रेस कर रहे थे। कमाल की बात तो यह है कि मनोरा का यह पहाड़ आदिकाल यानी एंशियंट टाइम्स से ही कच्चा था। इसमें सिर्फ और सिर्फ बजरी भरी पड़ी है, चट्टानें तो बस नाम मात्र के लिए हैं। इसी कारण इस पर कभी कोई निर्माण कार्य यानी कोई कंस्ट्रक्शन संभव ही नहीं हो पाया। एक बार तो इस पहाड़ का एक हिस्सा ढहकर गिर जाने से नैनीताल आने जाने वाली सड़क इतनी बुरी तरह टूट गई थी कि उसे दोबारा बनाया ही नहीं जा सका। इसलिए इसके पास वाले पहाड़ को काटकर नई सड़क बनानी पड़ी थी। यह पहाड़ एंशियंट टाइम से ही बंजर और वीरान पड़ा रहा था। यह भूमि केवल मरे हुए बच्चों को दफनाने में काम लाई जा रही थी, और जब रात होती थी तो यह पहाड़ रात के घने अंधेरे में बहुत ही डरावना लगने लगता था। लेकिन जब नीम करोली बाबा के चरण इस पर पड़े तो इसका तो भाग्य ही चमक गया। ऐसा लगा मानो ये बरसों से बाबा महाराज की प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा ने इस पहाड़ को आश्रम और मंदिर बनाने के लिए चुन लिया था। इस पहाड़ का कब्जा यानी पोजेशन लेने के लिए उन्हें ना कोई दिक्कत आई और ना ही किसी ने किसी तरह का कोई विरोध किया। बाबा ने इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। शुरुआत में बाबा ने यहां 15 जुलाई 1952 के दिन हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया था। ऐसा करने के लिए उन्होंने इसलिए कहा था ताकि छोटे हनुमान इस विशाल कार्य का भार अपने ऊपर ले लें। अगर आपको वहां जाने का सौभाग्य मिले तो आप देख सकते हैं कि हनुमान जी की वो छोटी सी मूर्ति आज भी वहां मौजूद है। यहां नीम करोली बाबा ने रामायण और हनुमान चालीसा के सैकड़ों अखंड पाठ करवाए। यहां कई साल अखंड कीर्तन होता रहा, जिससे यह धरती और यहां चारों तरफ का वातावरण पावन हो गया, शुद्ध हो गया। जब बाबा ने इस पहाड़ को चुन लिया था तो उसके बाद इस पर समय समय पर अनेक वज्रपात हुए, यानी आकाश से गिरने वाली बिजली इस पर गिरी, जिससे इस पहाड़ में मजबूती आई और निर्माण का काम संभव हो पाया। इस कच्चे पहाड़ पर शुरू में तो लघु हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना भी संभव नहीं हो पा रही थी। इसके लिए अनेक बार कोशिश की गई और आखिर में बाबा की कृपा से ही यह कार्य संपन्न हो पाया। जब छोटे हनुमान जी को यहां स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी तो यहां एक अद्भुत घटना हुई। रात का समय था और छोटे हनुमान जी को स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। रोशनी के नाम पर सिर्फ एक लालटेन थी, जिसका जितना खोदते और नीचे जाता रहा। छोटे हनुमान जी को रखते ही जमीन और धंस जाती। तभी अचानक किसी ने देखा कि दो बैल, जिनमें एक काला और एक सफेद था, वे उनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। ये देखकर सभी बहुत डर गए, क्योंकि उस दिन बाबा भी वहां नहीं थे। वे दोनों बैल आए और उन्होंने छोटे हनुमान जी की मूर्ति के आगे अपने सींग झुकाकर उन्हें नमन किया और फिर वहां से अचानक गायब हो गए। उनके जाने के बाद जैसे ही मूर्ति को दोबारा स्थित स्थापित करने की कोशिश की गई तो वो तुरंत स्थापित हो गई। बाबा के आने पर जब उन्हें यह घटना बताई गई तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, वे दोनों संत थे, तुम्हें उनकी आरती उतारनी चाहिए थी। बाबा की लीला को भला कौन जा सकता था। लघु हनुमान जी की स्थापना के बाद इस पर्वत पर बहुत सारे मंदिरों और भवनों का निर्माण बड़ी आसानी से हो गया। यहां गर्भगृह में हनुमान जी की 7 फुट ऊंची मूर्ति है। इसे माखन नाम के कारीगर ने बनाया था हनुमानगढ़ में।
वो जब मूर्ति बना रहा था तो बाकी मूर्ति तो उसने बना ली, लेकिन जब उसका मुखमंडल बनाने लगा तो लाख कोशिश करने पर भी उससे हनुमान जी का मुंह नहीं बन पाया। अंत में उसने मूर्ति को अधूरा ही छोड़ दिया। दरअसल उन दिनों बाबा नैनीताल में नहीं थे, लेकिन उनकी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं था। उन्होंने अपने एक भक्त शिवदत्त जोशी की कन्या को सपने में दर्शन दिए और उसे बताया कि उनको बोलो कि वे सभी छोटी छोटी पर्चियों पर राम राम लिखे और उन्हें कैंची से काटकर छोटे छोटे टुकड़े करके उस गारा में मिलाए, उस सीमेंट में मिलाए जिससे हनुमान जी का मुखमंडल बनाना है, और उसके बाद कारीगर से हनुमान जी का मुंह बनाने के लिए कहें। कमाल की बात तो यह है कि ऐसा करते ही हनुमान जी का मुखमंडल बन के तैयार हो गया। इसके बाद हनुमान मंदिर के इधर उधर अन्य देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बनाने के बाद पहाड़ी की चोटी पर बाबा की कुटिया के पास दूसरी चोटी पर एक शिव मंदिर बनाया गया, जिसमें 25 जून 1954 के दिन शिवलिंग के साथ मां पार्वती, गणपति और कार्तिकेय की मूर्तियां स्थापित की गई। पहाड़ की पहली चोटी पर श्री सीताराम मंदिर बनाया गया, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता की अष्टधातु की मूर्तियां 1 अप्रैल 1995 को रामनवमी के दिन स्थापित की गई। पहाड़ की इन दोनों चोटियों को एक चौड़े पुल से जोड़ दिया गया है। इस वजह से इस जगह की सुंदरता में 4 चांद लग गए। ये भव्य मंदिरों के अलावा यहाँ आश्रम और कीर्तन भवन भी बना हुआ है। हनुमानगढ़ में बाबा जी हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा का दिन उन्होंने 15 जून 1953 निश्चित किया था। बाबा इस प्रतिष्ठा के 7 दिन पहले ही हनुमानगढ़ आ गए थे। बरसात का मौसम था और 3-4 दिन पहले से ही लगातार पानी बरस रहा था और प्राण प्रतिष्ठा के केवल 2 दिन बाकी रह गए थे। बरसात के कारण हनुमानगढ़ में भंडारे की सामग्री भी नहीं पहुंच पाई थी। उन दिनों हनुमानगढ़ केवल पगडंडी के सहारे ही जा सकता था। प्राण प्रतिष्ठा से जस्ट पहली रात बाबा ने हरिदास बाबा को अपनी कुटिया में बुलाया और बोले, कल क्या होगा? आटा, लकड़ी कुछ भी नहीं है। ये कहकर बाबा जोर जोर से हंसने लगे और अपने दोनों हाथों से पकवान खाने का अभिनय करने लगे। इसके बाद बाबा हरिदास बाबा से बोले कि किसी को लेकर सड़क पर चले जाओ। उस समय सुबह के 3 बजे थे। तभी एक ट्रक वहां पर आकर रुका। उसमें बर्तन, आटा, घी, लकड़ी वगैरह भंडारे की सारी सामग्री भरी पड़ी थी। और कमाल की बात तो यह कि उस समय बरसात भी रुक गई थी। तभी वहां अचानक नेपाली कुलियों का एक ग्रुप आ गया। उन्हें रोककर ऊपर सामान चढ़ाने के लिए कहा तो उन्होंने 1 घंटे के अंदर भंडारे का सारा सामान ऊपर चढ़ा दिया और इसके तुरंत बाद फिर से मूसलाधार बारिश होने लगी। सुबह तक पानी बरसता रहा। सुबह के 7 बजे महाराज जी अपनी कुटिया से बाहर आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आवेश में कंबल को दूर फेंक कर बोले, पवन तनय बल पवन समाना। इसके तुरंत बाद बादल छट गए, सूर्य भगवान के दर्शन होने लगे और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू हो गई। धीरे धीरे वहां हजारों लोग इकट्ठे हो गए। इसके बाद नीम करोली बाबा पहाड़ की चोटी से उतरकर कहीं और चले गए और वहां से लौटने पर अपनी कुटिया में बंद हो गए। प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का कार्य विधिवत चलता रहा। यह भंडारा मानो कोई दिव्य भंडारा था। बड़े बड़े कढ़ाओं में हलवा पूरी उतारी जा रही थी और नैनीताल के लगभग सभी स्त्री, पुरुष और बच्चे उस भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। भंडारा दिन रात चलता रहा। गोदाम में घी के सभी टीन खाली हो चुके थे, इसलिए भंडारे के कार्यकर्ताओं को घी की चिंता हो रही थी। इस बीच बाबा ने एक सेवक से घी के कुछ खाली टीनों को पानी से भरवा दिया। जब कार्यकर्ताओं ने बाबा से घी की कमी के बारे में बाबा को बताया तो बाबा उन्हें डांटते हुए बोले, गोदाम देखा? जाओ देखो। जब उन्होंने गोदाम में जाकर देखा तो वे पानी से भरे हुए टिन शुद्ध घी के हो गए थे और भंडारा बिल्कुल उसी तरह से चलता रहा। हनुमानगढ़ का निर्माण हो जाने के बाद सरकार ने यहां वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करा दिया। इस कारण इस जगह एक शानदार मोटर सड़क, बिजली और पानी के नलों की सुविधा भी दे दी गई थी। इसके बाद लोगों का यहां आना जाना आसान हो गया और यह जगह नैनीताल का एक दर्शनीय स्थल बनकर रह गई। ये नीम करोली बाबा की कृपा का ही फल है कि इस पहाड़ की मात्र कुछ ही दिनों में काया पलट हो गई थी। इसलिए बाबा पर पूरा विश्वास रखिए, ना जाने कब किसकी काया पलट हो जाए। आज बस इतना ही, फिर भेंट होगी। मेरा हौसला अफजाई करने के लिए अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। चलता हूं, नमस्कार।